भगवान गौतम बुद्ध जीवन गाथा का नवा भाग लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। मेरी आज की कहानी का शीर्षक है उंगली माल। उंगली माल का साधारण सा अर्थ है उंगलियों से बनी हुई माला। यानी एक ऐसा डाकू हुआ था जो लोगों को लूटता था और उनकी उंगलियां काटकर अपने गले में माला बनाकर पहनता था और उसकी माला दिन पर दिन लंबी होती जा रही थी। बच्चे और बड़े सभी उस इलाके में उससे भयभीत रहते थे। जब भगवान गौतम बुद्ध को उसके बारे में जानकारी मिली तो उन्होंने उससे मिलने का निश्चय किया। ये जानकर सारे लोग सहम गए। कोई भी ये नहीं चाहता था कि भगवान गौतम बुद्ध उंगली माल से जाकर मिले, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी और वो उस राह पर चल दिए जहाँ पर उंगली माल रहता था। ग्रीष्म ऋतु थी, वन बिल्कुल सुनसान था। कहीं से भी किसी चिड़िया, पक्षी या मनुष्य की कोई गंध या कोई सबूत नहीं मिल रहा था। सारा रास्ता शून्य था। अंत में बुद्ध एक ऐसे स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां उन्हें ऐसा लगता है कि उनका कोई पीछा कर रहा है। जब वो पलट कर देखते हैं तो एक दानव जैसा आदमी जिसके बाल बिखरे हुए हैं और जिसके गले में उंगलियों की माला पहनी हुई है उनके सामने प्रकट हो जाता है। उसको देखते ही भगवान गौतम बुद्ध समझ जाते हैं यही उंगली माल है और बड़ी निडरता से उसके सामने खड़े रहते हैं। उंगली माल को बड़ा आश्चर्य होता है। हर कोई उसकी सूरत देखकर भागता है, लेकिन ये सन्यासी तो मुस्कुराकर उसकी तरफ देख रहा है। उसने हवा में अपनी तलवार लहराई और कहा, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? क्या तुम मेरे बारे में जानते नहीं हो? तो भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं, जानता हूँ, आपके बारे में सब कुछ जानता हूँ और आपको देखते ही मैं पहचान गया हूँ कि आप कौन हैं। बस मैं तो आपको ये कहने आया था कि ये काम अच्छे नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। भगवान गौतम बुद्ध का सौम्य चेहरा और मधुर व्यवहार को देखकर उसका मन पिघलता है और वो काफी बात करने के बाद भगवान गौतम बुद्ध से बहुत प्रभावित होकर उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। भगवान गौतम बुद्ध उसके गले में से उंगलियों की जो माला थी उसको उतार कर फेंक देते हैं। उसकी जो तेज खड़क थी उसको फेंक देते हैं और उंगली माल को लेकर अपने स्थान पर आ जाते हैं। उस गांव के सारे लोग जहां भगवान गौतम बुद्ध ठहरे हुए थे उंगली माल से दूर भागने की चेष्टा करते हैं, लेकिन भगवान गौतम बुद्ध उनको समझाते हैं कि अब उंगली माल बदल गया है और सत्य के रास्ते पर चलेगा और धर्म परायण होकर अपना बाकी का जीवन व्यतीत करेगा। दोस्तों, भगवान गौतम बुद्ध ऐसी ही शख्सियत थे जो बुरे से बुरे लोगों के विचार बदलने में, लोगों का जीवन बदलने में यकीन रखते थे और भगवान गौतम बुद्ध की वजह से ही उंगली माल अपने यथार्थ जीवन में लौट आया था। एक अच्छा इंसान बनकर वो भगवान गौतम बुद्ध के साथ रहने लगा और भगवान गौतम बुद्ध का बहुत अच्छा अनुयायी बना और अपने जीवन को पार कर गया। दोस्तों, आशा है मेरी कहानी का अर्थ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसलिए भगवान गौतम बुद्ध की उन बातों को अपने जीवन में जरूर अपनाएं जो यथार्थ हैं और हमें जीवन का रास्ता सिखाती हैं। सिर्फ भगवान गौतम बुद्ध को मानने से कुछ नहीं होगा, उनके बताए हुए रास्ते पर चलना होगा। आशा है मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। जय भगवान गौतम बुद्ध।